नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एएलपी CBT2 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक शुद्ध प्रतिरोधक के पार तात्कालिक वोल्टेज धारा के साथ है, तो क्या है दोस्तों? आइए ऑप्शन देखते हैं इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अग्रगामी, बी दिया है फेज के बाहर, सी दिया है पश्चिमगामी, डी दिया है फेज में। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फेज में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय घरों में एकल फेज आपूर्ति वोल्टेज किस रूप में होती है? ऑप्शन ए दिया है कि सी से शीर्ष वोल्टेज, बी है डीसी वोल्टेज, सी है स्पंदित वोल्टेज, डी है आरएमएस वोल्टेज। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आरएमएस वोल्टेज होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि परिपथ का प्रतिरोध और प्रतिबाधा प्रत्येक 10 ओम है तो इसका शक्ति गुणांक क्या होगा दोस्तों? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनिटी होगा। ठीक है, अगर प्रतिरोध और प्रतिबाधा दोनों समान है तो पावर फैक्टर क्या होगा? एकल होगा, यूनिटी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 3 वोल्टेज EA, EB और EC वाले एक 3 फेज वाली शक्ति प्रणाली में बराबर परिमाण होते हैं और ये एक दूसरे से किस पर जो है विस्थापित होते हैं, किस एंगल पर विस्थापित होते हैं? ठीक है ना दोस्तों, दिया है 100 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 120 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रूप गुणक किसका अनुपात होता है? रूप गुणक यानी कि फॉर्म फैक्टर किसका रेशियो होता है दोस्तों? ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, आरएमएस मान और औसत मान, आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू, इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि एक स्टार संयोजित परिपथ में चरण वोल्टता का मान 240 वोल्ट है तो इसकी लाइन वोल्टता कितनी होगी दोस्तों? ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर है, देखिए दिया कि 415 वोल्ट, 400 वोल्ट, 120 वोल्ट, 440 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 415 वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक शक्ति को खोजने के लिए प्रत्यक्ष शक्ति को किससे गुणा करना होगा? वास्तविक शक्ति को खोजने के लिए प्रत्यक्ष शक्ति को किसका गुणा करना पड़ेगा दोस्तों? आपूर्ति गुणांक, मापन गुणांक, अनुनाद आवृत्ति या फिर शक्ति गुणांक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, पावर फैक्टर यानी कि शक्ति गुणांक से गुणा करना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लाइन वोल्टेज का अर्थ क्या होता है दोस्तों? लाइन वोल्टेज ऑप्शन ए दिया है कि किसी भी 2 फेज के बीच उपलब्ध वोल्टेज, बी दिया है भू संपर्कन और उदासीन के बीच उपलब्ध वोल्टेज, सी दिया है फेज और उदासीन के बीच वोल्टेज और डी दिया है 3 फेज के बीच उपलब्ध वोल्टेज दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, किसी भी 2 फेज के बीच उपलब्ध वोल्टेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, एक प्रत्यावर्ती राशि का रूप गुणक जो है किसका अनुपात होता है, यानी कि फॉर्म फैक्टर किसका अनुपात होता है दोस्तों? तो इसका अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन बी, आरएमएस मान और औसत मान। ठीक है ना, ऑप्शन बी, द आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, एक श्रृंखला RLC परिपथ में खपत शक्ति की गणना का उपयोग करके की जा सकती है। P बराबर VI cos फाई, बी दिया है P बराबर VI, सी दिया है P बराबर IR, डी दिया है P बराबर IR cos फाई। दोस्तों, तो एक श्रृंखला RLC परिपथ में खपत शक्ति की गणना कैसे कर सकते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, P बराबर VI cos फाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात होता है। प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात क्या होता है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन दिया है शक्ति गुणक, फॉर्म गुणक, आयाम या शक्ति। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, शक्ति गुणक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 12, स्टार और डेल्टा संयोजन में संतुलित भार के लिए उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, तो इसे फार्मूला दिया है दोस्तों, इसमें से कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी वाला है, √3 VL IL cos फाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, ज्यावक्रीय तरंग रूप का रूप गुणक क्या है? ठीक है, रूप गुणक यानी कि फॉर्म फैक्टर पूछ रहा है, साइन वेव का फॉर्म फैक्टर पूछ रहा है, तो इसका होता है ऑप्शन नंबर ए, 1.11। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ऐसी परिपथ में एक प्रतिक्रियाशील शक्ति किस अभिव्यक्ति को तब दी गई है? ठीक है ना, किस अभिव्यक्ति जो है पर दी गई है दोस्तों? ठीक है, ऐसी परिपथ में। ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया है 14 का यहाँ पर। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, VRMS इंटू IRMS इंटू साइन फाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, वह तत्व कौन सा है जो ऊर्जा को एक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संग्रहित करता है? ऑप्शन ए दिया नाइक्रोम बैरिस्टर, बी दिया टंगस्टन प्रतिरोधक, सी दिया कार्बन प्रेरक या डी दिया यूरेका संधारित्र। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन प्रेरक, कार्बन इंडक्टर। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, प्रायः सभी वैद्युतिकी मापक यंत्र AC के किस मान को दर्शाते हैं? शिखर मान, तात्कालिक मान, RMS मान या फिर औसत मान? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, RMS मान को। क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्यावर्ती राशि के RMS मान तथा औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं? RMS मान और औसत जो है औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन सी, फॉर्म फैक्टर कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म फैक्टर वाला। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, अगर 2 प्रत्यावर्ती राशियों के बीच का अंतर 90 अंश हो
तो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट बी, क्वाड्रेचर कहलाती है, क्वाड्रेचर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, धारा को प्रत्यावर्ती कहते हैं जब दोस्तों ये दिया है कि धारा का माप समय के साथ बदलता है। बी कह रहा है कि धारा का माप नहीं मान होगा, मान व दिशा समय के साथ बदलती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, धारा का मान व दिशा समय के साथ बदलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों, अधिकतम मान बटा आरएमएस मान, इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, चरम गुणांक, इसको कहते हैं पीक फैक्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ज्यावक्रिय धारा साइनोसाइडल करंट को I बराबर 70 साइन 314 t द्वारा व्यक्त किया जाता है तो आवृत्ति होगी दोस्तों। तो इसका अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा ऑप्शन बी, 50 हर्ट्ज आएगा। ठीक है ना दोस्तों, जो साइन के बाद लिखा है 70 साइन 314 t लिखा है ना, तो साइन ओमेगा का मान दिया है 314, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ का मान दिया है 314, तो एफ बराबर हो जाएगा 314 बटा 2 पाई। ठीक है। अब 314 में 2 पाई से भाग देंगे दोस्तों, आएगा 50। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 22। ठीक है, करें कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। दोस्तों शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का जो है प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? इकाई होता है। ऑप्शन डी, यूनिटी होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23, शक्ति गुणांक कितना होता है? ऑप्शन ए, जेड बटा आर, बी करें कि आर बटा जेड, सी है एक्सएल बटा जेड, या डी है एक्सी बटा जेड। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है ना, आर अपन जेड होता है शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, परिपथ का थीटा गुणांक बराबर, तो इसका क्या होता है दोस्तों? राइट आंसर इसका होता है ऑप्शन ए, आर बटा जेड होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, 3 फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन होता है, कितना होता है दोस्तों? तो आप सब जानते होंगे, ऑप्शन बी 120 डिग्री होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26, स्टार जोड़ में क्या होता है? लाइन करंट फेज करंट के बराबर होता है, कि लाइन करंट जो है फेज करंट का √3 गुना होता है, कि लाइन करंट जो है फेज करंट का √3 मतलब डिवाइड होता है, या डी √3 जो फेज करंट है √3 लाइन करंट का √3 गुना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, लाइन करंट जो है फेज करंट के बराबर होता है स्टार जोड़ में। अगला प्रश्न है कि कैपेसिटिव प्रतिघात आवृत्ति के बढ़ने पर क्या होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घटता है। ठीक है, क्योंकि फार्मूला होता है एक्स सी बराबर 1/2 पाई एफ सी होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्स सी ये घटेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, एसी धारा की समयावधि 0.02 सेकेंड है, इसकी आवृत्ति कितनी होगी? ठीक है, तो टाइम पीरियड आपको दिया 0.02 सेकेंड दिया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होगी? 1/T से निकाल लेंगे इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन बी आएगा, 50 हर्ट्ज आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, आरएमएस मान का एसी के औसत मान से अनुपात क्या कहलाता है? ठीक है ना, यानी कि आरएमएस वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू, क्या इसको हम कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, आकृति गुणक या फॉर्म फैक्टर कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, एसी संकेतक का आरएमएस मान 10 वोल्ट है, इसका चरण मान कितना होगा दोस्तों? ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14.14 वोल्ट। ठीक है, इसमें जो है करड़ी में 2 से आप गुणा कर देंगे दोस्तों तो आ जाएगा। ठीक है, 10 वोल्ट में। क्वेश्चन 31, न्यूट्रल प्राप्त किया जाता है स्टार कनेक्शन द्वारा, डेल्टा कनेक्शन द्वारा, समांतर कनेक्शन द्वारा, किसी भी प्रकार कनेक्शन से। तो न्यूट्रल दोस्तों हम किससे प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए, स्टार कनेक्शन द्वारा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है कि एक कुंडली का प्रतिरोध 60 ओम है और प्रेरकत्व प्रतिघात 80 ओम है, इसे 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़ा गया तो कुंडली का पावर फैक्टर कितना होगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका पावर फैक्टर क्या होगा? ऑप्शन इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ऑप्शन बी, 0.6 ओम, 0.6 केवल आएगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, तो ये हो गया 32 क्वेश्चन। ठीक है, उसका आप यहाँ पे आंसर की भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 32 क्वेश्चन का आंसर की भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चंस? अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा ही और जो है क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।